धर्म स्नेही बंधुओं, एक है राग और एक है धर्म। दो चीजें हैं, है ना। एक है राग। राग का मतलब समझते हो? मैंने भी पहले एक दिन बताया था। राग यानी चिकनाई, राग चिपकना। राग वो बर्तन में, स्टील के बर्तन जब आप लोग नए खरीद के लाते हो तो स्टिकर चिपका होता है ना। उसको निकालने में कितनी मेहनत लगती है, और 2-4 बार यूज कर लो और फिर निकालना पड़े, उसके बाद और ज़्यादा मेहनत लगती है। और 15-20 दिन यूज कर लो और फिर निकालना पड़े तो खुरचना पड़ता है। ऐसे ही जिस वस्तु से राग, कोई चीज़ एक बार देखने में अच्छी लगी, आकर्षित हो गए, अभी निकल सकती है। उस वस्तु को 10-20 बार प्रयोग कर लिया, थोड़ी और दिक्कत होगी। उसको 2-4 महीने प्रयोग कर लिया, अब तो खुरच के निकालना पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे छोड़ दो, और तुम कहोगे नहीं, हम छोड़ ही नहीं सकते, हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, ये तो हमारा फेवरेट है, ये तो इसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। शुरुआत में जो चीज़ छूट जाए तो छूट जाए, यूज करने के बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो एक है राग और एक है धर्म। धर्म क्या है और राग क्या है? धर्म क्या है और राग क्या है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। राग को छोड़ना धर्म है। धर्म क्या है? राग को छोड़ना धर्म है। अब आप कहोगे, आप राग छोड़ने की बात कर रही हो, हमें तो आपसे भी राग है, हमें तो देव शास्त्र गुरु से राग है, हमें तो पूजा करने से राग है, हमें तो माला फेरने से राग है, और हमारे गांव में साधु आ जाएं तो हम तो चौका लगाए बिना मानने वाले हैं ही नहीं, हमें तो चौका लगाने से भी राग है। तो फिर राग की 2 कैटेगरी कर लो, राग को 2 भागों में विभक्त कर लो, एक शुभ राग और एक अशुभ राग, है ना। एक शुभ राग और एक अशुभ राग। तो शुभ राग के अंदर आ जाएगा देव शास्त्र गुरु की सेवा, भक्ति, पूजन, सट आवश्यक जो है ना, वो बिना राग के हो ही नहीं सकते। भगवान की पूजा बिना राग के हो ही नहीं सकती, गुरुओं की सेवा बिना राग के हो ही नहीं सकती, भगवान की माला बिना राग के हो ही नहीं सकती, सोनागिर की तीर्थ यात्रा, अरे बोलिए ना, बिना राग के हो ही नहीं सकती है। इसे कहते हैं शुभ राग। शुभ राग का मतलब ये है कि जो राग छोड़ने में सहायक बने, वो शुभ राग। जैसे एक कांटा पैर में चुभ गया तो दूसरा कांटा तोड़ा, क्या दूसरा कांटा तोड़ा, और जो पैर में कांटा चुभा है वो दूसरे कांटे से निकाल दिया। जो चुभा है वो भी कांटा है, और जो निकाल रहा है वो भी कांटा है। तो जो शुभ राग है वो मोक्ष मार्ग में सहायक है। जो शुभ राग है, यदि शुभ राग भी तुम नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग तो मिलने वाला है ही नहीं। क्यों भाई? अशुभ राग में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि उससे निकलने के लिए किसी न किसी की उंगली पकड़ना जरूरी है। जब तक आप उंगली पकड़ के, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो उंगली पकड़ के चलना सीख जाए तो सारी ज़िंदगी उंगली पकड़ के नहीं चलता है। भाई जब छोटा था उसको चलना नहीं आता था, उस समय आप उंगली पकड़ के चलाते थे। अब वो बड़ा हो गया है, अब लड़की वाले देखने आए और तुम उंगली पकड़ के चला रहे हो, बताइए शादी होगी? होगी क्या? नहीं होगी। कैसा लड़का है, इतना बड़ा हो गया,
अभी भी अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलता है। ऐसे घर में तो अपनी लड़की देने वाले हम नहीं है भाई, अपने पैरों से चले। तो जो शुभ राग है वो राग को छोड़ने में भविष्य में सहायक है। अभी आप सोना की राय, कल हमारी बहन जी बता रही थी लखनऊ की, टिकैत नगर की, दोनों। अच्छा, एक जगह पीहर होगा, एक जगह ससुराल होगी, फिर ठीक बात है। देखो उन्होंने कहा नहीं कि हम लखनऊ के हैं, ये कहा हम दोनों के हैं। दोनों को नहीं छोड़ा, ना पीहर को छोड़ा ना ससुराल को छोड़ा। भाई पीहर छोड़ के ससुराल चली गई, ससुराल तो चली गई, राग छूटा क्या? अरे बोलिए ना, राग छूटा क्या? नहीं छूटा। अब पीहर से राग था तो माँ भी साथ में तीर्थ यात्रा में आई है, ससुराल भी आया है और पीहर भी आया है। राग है तो धर्म भी हो रहा है, और राग नहीं होता तो धर्म भी होने वाला नहीं था। अभी कल परसों, कल शायद, हाँ कल की ही बात है, तुम्हारे 52 गजा के पास क्या गांव है, वहाँ से इंदौर से 3-4 जगह के थे, सारे साड़ू इकट्ठे होके आए थे, यानी सारी बहनें इकट्ठी होके आई थी, है ना। तो बहनें इकट्ठी हो गई, कभी ससुराल ससुराल आ जाता है, कभी पीहर पीहर आ जाता है। तो ये राग भी धर्म करने में सहायक है। क्या? राग भी धर्म करने में सहायक है, लेकिन राग धर्म करने में बाधक भी है। बहुत से लोग होते हैं, भाई हमारा तो मन ही नहीं करता मंदिर जाने का, हमारा तो मन ही नहीं करता है पूजा करने का, हमारी तो इच्छा ही नहीं होती उपवास करने की, हमारी तो इच्छा ही नहीं होती कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएं। हम भले, हमारा घर भला, भाई हम नहीं छोड़ के जाते अपना घर, पीछे से चोर आ गए तो नहीं, हम तो नहीं जाएंगे कहीं, हम कोई तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे। अशुभ राग। कौन सा राग? अशुभ राग। शुभ राग है तो धर्म करने में सहायक है, और अशुभ राग है तो धर्म नहीं करने देगा। मन नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती है, भाव नहीं बनते हैं, और जब भाव नहीं बनेंगे तो कैसे करोगे? लोग कहेंगे, कुछ प्रेरणा वाले निमित्त होते हैं, जब पुण्य का उदय हुआ तो निमित्त काम कर जाएगा, पुण्य का उदय नहीं हुआ तो निमित्त भी काम नहीं करेगा। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट 1000। भजन सुना दूं? अरे बोलिए ना थोड़ा सा, हैं? बहुत दिन पहले सुनाया था, हाँ फिर से सुना देती है ना, आपको याद, मतलब रिपीट हो जाएगा। बहुत पहले का सुना हुआ है। हाँ, 3 बार भोजन भजन 1 बार, मन नहीं करता है। 1 बार करते हैं उसमें भी मन नहीं करता है, 1 बार करते हैं उसमें भी मन नहीं करता है। बस समाज है, जाना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, कोई मंदिर नहीं आता इनके यहाँ से, कोई पूजा नहीं करता इनके यहाँ से, कोई प्रवचन सुनने नहीं आता इनके यहाँ से, इसलिए जाना पड़ रहा है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। जिनका मन नहीं करता और फिर भी करते हैं, वो किस लिए करते हैं? लोग क्या कहेंगे। और एक है कि दिन में 3 बार जाती है, उसे पकड़ के बिठाना पड़ता है, बैठ जा, बस बहुत मंदिर हो गया, 2 घंटे बैठाई, अब मत जा, अब रहने दे। हाँ हैं, घर वाले रोकते हैं, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी माता जी खाने दे देंगी तुम्हें, तुम्हारी माता जी तुम्हें दे देंगी, बोलते ना जब साधु संत आ जाएं। हाँ जी नरेश जी, घर वाले बोलते होंगे, हर 2 दिन में सोनागिर चले जाते हो ग्वालियर से, ये हर 2 दिन में तीसरे दिन सोनागिर आ जाते हैं। तो निश्चित घर वाले बोले ना बोले, आस पड़ोस वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे, समाज वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे, हम नहीं जा रहे, तू कैसे जा रहा है, तू भी मत जा, जैसे हम रह रहे वैसे तू भी रह। तो पहली बात तो मन नहीं करता है, तो लोगों के उसके कारण जाते हैं। कुछ देखने के लिए जाते, अरे सब लोग जा रहे हैं वहाँ, देखना जरा सब लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जरा एक बार हम भी होके आए। भाई जहाजपुर का जो बड़ा नाम सुना है हमने, किसका? हमने नहीं,
हमने भी नाम सुना है, हैं? जहाजपुर का बड़ा नाम सुना है। चलो देखें तो सही, लोग क्या तारीफ कर रहे, क्यों तारीफ कर रहे? एक बार देख के तो आए कि क्यों जा रहे हैं? अरे बोलिए ना। और लोग तारीफ कर रहे हैं, इसलिए एक बार देख के तो आए, क्या है वहाँ पर। चलो एक बार देख आए, बस देख तो आए एक बार, अब क्या बार बार जाना है? क्या 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 करने गए थे? देखने गए थे, हैं? अच्छा लगता, हाँ बहुत अच्छा लगता, हाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार क्यों जाएं? एक बार हुआ है, बस देख आए, देखने की चीज़ थी, एक बार देख आए। जैसे ताजमहल एक बार देख आए, जैसे राजमहल एक बार देख आए, हैं? एक बार शिमला कुल्लू मनाली घूम आए, एक बार बहुत है। लेकिन नहीं, अच्छा लगा है, अच्छा लगा जहाजपुर, बार बार जाना है। क्यों जाना है? भगवान के दर्शन करने जाना है। एक बार गए थे, ये देखने गए थे कि लोग तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये तो तुम देखने गए थे, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें तो लोगों ने भेजा था, लोगों की तारीफ के वशीभूत होकर गए थे, अभी तुम नहीं गए थे। यदि तुम उसके बाद में दोबारा जाओगे तो तुम गए हो, पहली बार में तुम नहीं गए हो, पहली बार में तुम भेजे गए हो, तुमने तारीफ सुनी थी, तुम इसलिए गए हो। लेकिन बार बार जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब तुम जा रहे हो, अब भेजने की जरूरत नहीं है। अब मैंने एक बार देख लिया, मुझे आनंद आया है, प्रतिमा के दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बस भगवान के सामने खड़े रहो। भगवान मन तृप्त नहीं हो रहा है, लेकिन घर जाना भी जरूरी है, मजबूरी है कि घर जाना पड़ेगा, गृहस्थी है मेरी, जाना जरूरी है। भगवान दोबारा जरूर आऊँगा, जल्दी आऊँगा भगवान, फिर आपके सामने खड़े होऊंगा, फिर इन नेत्रों से, इन आँखों से फिर आपके दर्शन करूँगा, फिर अपनी आँखों की प्यास बुझाऊँगा, फिर अपने मन की प्यास बुझाऊँगा, फिर आऊँगा भगवान। ये तुम जा रहे हो। आया ना समझ में? तो पहले एक एक बार कौन कौन हो आया? एक बार जहाजपुर कौन कौन हो आया? एक, उंगली दिखा दो, कितने कितने बार गए हो? 2, 5, 2, 3, अरे वाह 10, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, 5 बार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। पहली बार आदमी जाता नहीं है, पहली बार भेजा जाता है, और फिर बाद में वो खुद जाता है, जब उसके आनंद आता है, जब उसके अंदर आह्लाद होता है, जब उसका रोम रोम पुलकित होता है, जब भगवान की तरफ खिंचाव होता है, तब लगता है कि हाँ कोई भगवान हमें खींचने वाले हैं। कहीं तो हम जाते हैं तो ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, और कहीं हम खिंचते हैं, बस जाना है, मन कर रहा, 2 महीने हो गए बस जहाजपुर जाना, बहुत दिन हो गए हैं, हाँ 3 महीने हो गए, अरे भाई साल में एक बार तो हो ही आए, 6 महीने में एक बार तो हो ही आए, भगवान बुलाओ तो सही हमें, भगवान आने का भाव हो रहा है, कुछ ऐसा निमित्त बैठे कि हम आपके दर्शन के लिए आ जाएं। भाव बन रहे हैं, ये अंदर से उठने वाले भाव ही कर्म निर्जरा में कारण हैं, और तुम ले जाए जा रहे हो, ये कर्म निर्जरा में कारण नहीं है। तो 3 बार भोजन, भजन 1 बार, क्या भोजन कितने बार? 3 बार। और अभी हम आपसे कहें भजन गाओ, हाथ उठाओ, कितने लोग भजन गा सकते? उठाइए हाथ, मैं देखना चाहती हूँ। 1, 2, 3 और 4-5 जने हैं। इतने सारे लोगों में 4-5 जने भजन गा सकते हैं। और भोजन कितने लोग करते हैं? अच्छा, भोजन सारे करते हैं और भजन सारे नहीं करते हैं, ये तो मामला गड़बड़ है भाई। भजन जैसे रुचि भोजन में है, ऐसी रुचि भजन में होनी चाहिए। जैसे भोजन के लिए लड़ लेते हो, ऐसे भजन के लिए लड़ लो। भजन में इतनी रुचि होनी चाहिए कि जब तक मंदिर में जाकर के एक भजन नया ना गा लूं रोज, तब तक मेरा मन शांत होने वाला नहीं है। जैसे तुम सोचते ना रोज नई डिश मिल जाए खाने के लिए, अरे बोलिए ना, सोचते नहीं सोचते हो हैं? और बच्चों को यदि कल वाली डिश टिफिन में रख दो, अरे मम्मी कल ही तो रखी थी, आज फिर रख दी आपने,
मेरे दोस्त क्या कहेंगे, हाँ कल वाला भोजन तो नहीं चाहिए, और भजन तो है ही नहीं है, गाया भी है भजन, नया पुराना तो छोड़ो, गाया भी है भजन। एक भजन में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। भोजन नया नया चाहिए, कपड़े नए नए चाहिए, हैं मोबाइल नया नया चाहिए, घड़ी नई नई चाहिए, मकान कोठी नई नई चाहिए, गाड़ी नई नई चाहिए, और भजन। एक बार की तो सच्ची घटना बताऊं आपको। एक परिवार आया, मॉडर्न परिवार था, एक बच्चा था साथ में। मैंने उससे कहा बेटे भजन सुनाओ, तो कहता क्या गाना। अब मैंने सोचा ये भजन को गाना कहता होगा, मैंने कहा चल गाना सुना दे। बोले कौन सी पिक्चर का सुनाऊं। चेहरे पर यही भाव थे उसके। बोले कौन सी पिक्चर का सुनाऊं, गाने इतने आते हैं कि कौन सी पिक्चर का सुनाऊं, और भजन का नाम भी नहीं सुना। मैंने उसकी माँ की तरफ देखा। बोले माता जी इस बच्चे की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं ना तो कभी मोबाइल में भजन लगाती हूँ, मैं जब भी लगाती हूँ गाना लगाती हूँ, मुझे खुद को भजन नहीं आते हैं, तो मेरे बेटे को भजन कहाँ से आएंगे। माता जी इसमें गलती मेरी है। मैं नियम ले रही हूँ कि दिन में 5 भजन मोबाइल में चलाकर खुद सुनूंगी, और वहाँ जितने लोग रहेंगे उन सबको सुनवाऊंगी। ये मैं नियम ले रही। उस माँ ने नियम लिया। फिर जब तुम ही भजन नहीं सुनोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या भजन सुनेंगे, उनके मन में क्या भगवान की भक्ति पैदा होगी। राग का संगीत सुनोगे तो राग पैदा होगा, और भक्ति का संगीत सुनोगे तो भक्ति पैदा होगी। कभी कभी भजन की लाइनें भी ऐसी दिमाग में बस जाती हैं कि वो बार बार दोहराई जाती हैं और अंदर आत्मा को छू जाती हैं। लेकिन सुनो तब ना, जब सुनोगे ही नहीं तो कहाँ से छुएंगी। और एक भजन आप कई बार सुन लो, हो सकता आपको कुछ भी ना हो, 10 बार सुन लिया, 11वीं बार में पता नहीं वो ऐसा अटैक करता है कि ऐसा परिवर्तन होता है मन में कि भाव ही परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए आप सबके पास मोबाइल है कि नहीं? अरे बोलिए ना, किन किन के पास मोबाइल है, हाथ उठाकर बताओ। नहीं हाथ उठा लो ना, मैं समझ जाऊंगी। सबके पास है। अच्छा, सबके मोबाइल में कौन सा वाला मोबाइल है? वो केवल सुनने वाला है या वो देखने वाला भी है? देखने वाला भी है। अच्छा, तो उसमें भजन भी आते होंगे। अरे बोलिए ना, आते हैं। अच्छा, आपने कितने लोग हैं जो रोज भजन सुनते हैं? वाह, बड़ा खुशी हुई मुझे, अच्छा लग रहा है देखकर, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। जो लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, आज से वो नियम लें कि दिन में 2-4 भजन जरूर सुनेंगे। उठाइए हाथ। और जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। सुनते सुनते याद हो जाएंगे, और याद होते होते प्रभु के समक्ष अपने आप गुनगुनाने लगेंगे। इसका प्रभाव मैंने पहले भी कई बार बताया, एक बार फिर बता देती। दूसरा उदाहरण अभी तक मेरे पास आया नहीं है, इसलिए पहले वाला उदाहरण सुना देती हूँ कि मैं जहाजपुर में भगवान के सामने बैठी हुई थी। जो पुराना मंदिर है, पहले जहाँ भगवान थे वहाँ पर बैठी हुई थी। मंदिर छोटा है, तो गर्मी के दिन थे, भीड़ कम थी। एक माँ, एक 7-8 साल का लड़का था, उसको लेके उसने मंदिर में प्रवेश किया। तो माँ जो है हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी है, और बेटा मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। माँ ने एक चांटा मारा। क्यों मारा? अरे बोलिए ना, गाना गा रहा है। बच्चे की गलती है? क्यों? जिस समय वो गाड़ी से उतरी होगी उस समय वो गाना उसमें चल रहा होगा। अब बच्चा भोला है, मायाचारी नहीं है कि कहाँ क्या गाना है, कहाँ क्या नहीं गाना है। उसके तो जो मन में है वही वचन में है। यदि मन में गाना है तो मुंह पर भी गाना है ना। गाड़ी से उतरे थे, गाना सुन के उतरे थे, और मंदिर में आए तो बस वही गुनगुना रहे हैं। जो सुनोगे यहाँ से वही यहाँ से निकालोगे, जो यहाँ से डालोगे
वही यहाँ से निकालोगे। इसलिए ऐसा डालो जो निकाल सको, ऐसा मत डालो जो निकाल ना सको। अब उस समय तो उसने चांटा मार दिया, चुप कर दिया। फिर वो हमारे सामने आए। हमने कहा आप एक बात बताओ, आपने बच्चे को चांटा मार दिया, अच्छी बात है, संस्कार देना चाहिए, सिखाना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताओ कि आप जो घर से चले हो और यहाँ तक जो पहुँचे हो, तो आपने गाड़ी में भजन सुने या गाना सुने? बोले गाना सुने। कहाँ जा रहे हो? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। सुने क्या हैं? गाना सुने हैं। जा रहे हैं भगवान के पास में और राग का संगीत सुन रहे हैं, तो भक्ति कहाँ से उमड़ेगी? अब उस गाड़ी में यदि आप तुमसे लागी लगन का भजन सुन के उतरते, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, अरिहंत देव स्वामी शरण हाथ जोड़िए। अब फिर अपने भाव पकड़िए, भगवान को देखिए। दुख से व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव में, भवी पार तुम लगा दो आश लेके आए, भव पार तुम लगा दो आश लेके आए, आश लेके आए, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की, छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाएं, छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाएं, किसकी शरण जाएं, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अभी इस भजन को सुनकर जब आप गाड़ी से उतरोगे तो मंदिर में जाने पर दर्शन के भाव बनाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप बन जाएंगे। लोगों का दर्शन में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भूमिका नहीं बनाते हैं। क्या? भूमिका, भूमि, धरती। जब तक बेस नहीं होगा ना, तब तक किस पे बैठोगे, किस पर विराजमान करोगे? बेस तो बनाया ही नहीं है, बस आकाश में अधर में लेके चले गए। जैसे कोई भी किताब लिखते हैं तो उसकी भूमिका लिखी जाती है, उस भूमिका को पढ़ के ये पता चल जाता है इस किताब में क्या है। जैसे कि कोई भी कहानी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की एक भूमिका होती है। पहले समझा दिया जाता कि अब आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है,
तो अब वो आपको जब सूत्रधार बता देता है तो आपको देखने में अट्रैक्शन रहता है, देखने में आपके भाव लगते हैं, देखने में आपकी स्थिरता बनती है, आप अटैच होते हो, आप जुड़ते हो। जैसे आप माला फेरते हो, है ना, माला फेरने के पहले आपने भूमिका बनाई क्या? जैसे आप नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए बैठने वाले हो, है ना, तो माला फेरने के पहले आपने मन को तैयार किया, मन की भूमि को तैयार किया कि इसमें नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान को विराजमान करना है। नमो सिद्धाड़म, इसमें सिद्ध भगवान को विराजमान करना है। नमो आयरियाणम, इसमें आचार्य परमेष्ठी को विराजमान करना है। नमो वज्रायाणम, उपाध्याय, और नमो लोय सव्यसाउणम, सर्व साधुओं को विराजमान करना है। आंख बंद करके पहले 1 मिनट भूमिका बनाओ। क्या बनाओ? भूमिका बनाओ। भूमिका बनाने के बाद फिर आप माला फेरने बैठो, फिर आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। बिना भूमिका बनाए हंस रहे हैं, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उठाई माला, बातें करते करते तेरी सास तेरी बहू ये, और माला फेरने बैठ गए। अब वो सास बहू याद आएगी माला में। माला में मन क्यों नहीं लगता है? इसीलिए नहीं लगता है कि भूमिका नहीं बनाई। दर्शन में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भूमिका नहीं बनाई। स्वाध्याय में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भूमिका नहीं बनाई। जब तक भूमिका नहीं बनाओगे तब तक उस काम को करने में मन लगने वाला नहीं है। जैसे आप लोग बातचीत करते हो, मान लो आप शादी से लौटे हो और आप अपनी पड़ोसन के यहाँ गई, तो अब आप भूमिका बनाओगे। मैं ना शादी में गई थी, पहले आप सारी नहीं, पंडाल कैसा बना, टेंट, पहले नहीं बताओगे, भूमिका बनाओगे। मैं ना उनके यहाँ गई थी शादी में, क्या शादी हुई, क्या बढ़िया शादी हुई, आनंद आ गया। पहले तो तारीफ करोगे, भूमिका बन रही है। अब उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही, क्या अच्छी शादी हुई, क्या ठीक थी, क्या बढ़िया था उसमें। वो कहेगी जल्दी बताओ ना। अरे बता तो रहे हैं, आप ऐसे नहीं बताओगे, पूरी भूमिका बनाओगे उसकी और फिर बताओगे तो सुनने में आनंद आएगा। ऐसे ही हर काम करने के पहले भूमिका बनानी जरूरी होती है। आप जैसे जहाजपुर गए, तो जहाजपुर जाने के पहले आपकी भूमिका तैयार हो गई। वो आया, अरे जहाजपुर जरूर जाना, बहुत अच्छा मंदिर है। वो आया, अरे जहाजपुर जरूर जाना, वहाँ बहुत अच्छी प्रतिमा है। अरे जहाजपुर बहुत जरूर, आपकी भूमिका तैयार हो गई। अब आप वहाँ जाओगे तो जाने के पहले ही आपको अच्छा लगने लगेगा भूमिका। ऐसे सोना गिराए हो, सोने गिराने के पहले आपके मन में एक भूमिका होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम सिद्ध क्षेत्र पर जा रहे हैं। कौन सा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, इसका वर्णन कहाँ पर आया है? तो इसका वर्णन आया है सर्वप्रथम 2000 वर्ष पूर्व जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं उनके द्वारा लिखा हुआ निर्वाण कांड में। यानी ये क्षेत्र 2000 साल पुराना है? नहीं 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 नहीं, ये तो चंद्रप्रभु भगवान के समय का क्षेत्र है। यहाँ से तो चंद्रप्रभु भगवान का समूह शरण आया था, उनके समूह शरण में नंग नंग कुमार मुनियों ने दीक्षा ली थी, यहाँ से मोक्ष गए हैं। अब आपकी भूमिका बन गई। अच्छा, तो अब जैसे आप शिखर जी जाते, इस कूट की वंदना करने से इतने करोड़ उपवास का फल मिलता है, बड़े भाव बनते हैं। आर्घम निर्पामती स्वा नमो रिंदम नमो स्थलम, बड़े भाव बनते, इतने उपवास का फल मिलता है। तो सोनागिर की वंदना करने से क्या फल मिलता है? 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। अब आपके भाव अपने आप अंदर से अलग तरह के हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। आप तीर्थ यात्रा पर भी आए हो तो भूमिका बनाकर आओ। बनने में त्यागी का, बनने में त्यागी का, भोजन में जो एक चावल आता है इसको रागी बोलते हैं, बनने में रागी का, और भगवान में वीत रागी का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। बनिया में तौलने का, पानी के खोलने का, और आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है।
गणनी में चंदना का, सतियों में अंजना का और सिद्ध क्षेत्र की वंदना का। बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और प्रवचन को बड़े ध्यान से सुनने का। बड़ा ही महत्व है। लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए, अच्छा। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। भोपाल। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में टिकैत नगर का। भोपाल। गर्मी में रुमाल का, 12 सिवनी। 12 सिवनी, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का और रिश्तों में नानी का, आने वालों में सिवनी। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? महुआ, महोबा। अच्छा। रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का और आने वालों में महुआ का। और कोई रह गया? सिंगोली, दवाई की गोली का। शिखर जी में डोली का और आने वालों में सिंगोली का। बड़ा ही महत्व है। गौतमपुरी, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में गौतमपुरी का। बड़ा ही महत्व है। और गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और ग्वालियर। ग्वालियर, अच्छा। नहीं नहीं नहीं, बोलेंगे, आते हो तो बोलना हम। छोड़ने में बियर का, जंगल में डियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। बेगमगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में बेगमगंज का। बड़ा ही महत्व है। नाज में चने का, गर्मी में पने का, थोड़ा और बैठने का। बड़ा ही महत्व है। माँ की वो समझ पाए, गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, होठों को हंसी खिलती है। गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है। दुख दर्द जीवन का सब भूल जाते हैं, वात्सल्य के मोती गुरु जब भी लुटाते हैं। शांति हो जीवन में, समता रहे मन में, ऐसी कला जीवन जीने की वो सिखाते हैं। अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, प्रेम से सर पर हाथ रखते हैं। इनके आशीष से जीवन की कली खिलती है। हम सब लोग 25 लोग जैन इंजीनियर सोसाइटी के साउथ चैप्टर वाले पूरी यात्रा करके पहले हम माताजी के चरणों में गए, माताजी का आशीर्वाद लिया। आप जानते हो कि माताजी का कितना ज्यादा आशीर्वाद होता है कि हम सब लोगों के विभूत हो गए और इतने खुश हुए कि हमारा दुर्भाग्य यही रहा कि माताजी के हम प्रवचन और उनकी वाणी को नहीं सुन सके, कोई हमारा दुर्भाग्य था। बाकी उनका आशीर्वाद हमें मिला और आज हम जो सब लोग यहाँ आए हैं सब इतने प्रसन्नचित्त हैं 25 के 25 कि हमारी आत्मा विभोर हो रही है। और जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर के हर व्यक्ति ने यहाँ अभिषेक किया, जो भी आए थे, माताजी, अरिहम माताजी और सरस्वती माताजी का बड़ा आशीर्वाद है कि इन्होंने हमें प्रेरणा की। इन्होंने स्वस्ति धाम बनाने की प्रेरणा स्वस्ति भूषण माताजी ने की और अरहमती माताजी ने आज हमें प्रेरणा दी कि जो है हम यहाँ अभिषेक करें। देखिए, अभिषेक करने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में पहले अभिषेक नहीं किया, धोती बांधना नहीं आता था, लेकिन माताजी ने ऐसी प्रेरणा और ऐसा हमें प्रेरणा दे दी कि हम सब लोग एक होकर के और सबने ये किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही प्रेरणा करते हैं। जय बोलो मुनि सुरतनाथ भगवान की।
40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल, होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं, अतिशयकारी मणिशतनाथ भगवान जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है, जो आने वाली 31 अगस्त तक चलेगा। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए अतिशयकारी मणिशतनाथ भगवान का 40 आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आकर के 40 करें। यदि आप यहां नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से एक दिन के 40 के पुण्यार्जक आप बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए में है। बंधुओं, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। तो एक महासौभाग्य आपको बुला रहा है, आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां